दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बुद्धिमान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फर्क क्या होता है? दोनों इंसान होते हैं, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। फिर भी एक व्यक्ति अपनी सोच से साम्राज्य बना लेता है और दूसरा सोचते सोचते अपनी जिंदगी निकाल देता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति समय, परिस्थिति और शब्दों का उपयोग जानता है। वो समझता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब झुकना है और कब दृढ़ होकर खड़ा रहना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति की 10 पहचानें। ऐसी बातें जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो न सिर्फ लोग आपको समझदार कहेंगे बल्कि हालात भी आपकी बात मानने लगेंगे। बुद्धिमत्ता का असली अर्थ। लेकिन इन बातों को समझने से पहले आइए थोड़ा समझते हैं कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ क्या है। बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ पढ़े लिखे या इंटेलिजेंट होना नहीं है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति परिस्थिति को समझकर उचित निर्णय ले वही सच्चा बुद्धिमान है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति किताबों से नहीं, अनुभवों से सीखता है। वो हर असफलता को सबक बनाता है, हर आलोचना को सुधार का मौका समझता है और हर रिश्ते को एक सीख की तरह लेता है। चाणक्य खुद एक महान रणनीतिकार थे। उन्होंने साधारण परिस्थितियों में भी इतिहास रच दिया, क्योंकि उनके पास था ज्ञान, धैर्य और दृष्टिकोण। तो आइए अब शुरू करते हैं चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति की 10 महान पहचानें। समय का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर टाइम। चाणक्य कहते हैं, समय को पहचानो क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का दास नहीं होता, वो समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि हर मिनट की कीमत क्या है। वो अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध रखता है और बेवजह की बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। आज हम मोबाइल पर घंटे बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही मोबाइल अपने ज्ञान का हथियार बनाता है। वो सीखता है, पढ़ता है, नोट्स बनाता है और आगे बढ़ता है। समय वही है, बस सोच अलग है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सम्मान दिलाता है। 2. वाणी पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर स्पीच। चाणक्य कहते हैं, मधुर वाणी वाला व्यक्ति शत्रु के हृदय को भी जीत सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी बिना सोचे नहीं बोलता। वो जानता है कि शब्दों में शक्ति होती है। शब्द रिश्ते बनाते हैं और शब्द ही रिश्ते तोड़ भी देते हैं। वो किसी को अपमानित नहीं करता, बल्कि कठिन बात को भी इतने संयम से कहता है कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। एक छोटी सी कहानी। एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या बुद्धिमत्ता किताबों से आती है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, वो तो तब आती है जब तुम बोलने से पहले सोचने लगते हो। बुद्धिमान व्यक्ति का माप उसकी भाषा नहीं, उसके शब्दों की गहराई होती है। तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने शब्दों को तलवार नहीं, औषधि बनाइए। 3. भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम गुस्से या दुख में वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था। बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है। वो गुस्से में भी मुस्कुरा सकता है क्योंकि उसे पता है एक गलत प्रतिक्रिया पूरी इज्जत मिटा सकती है। उदाहरण, जब चाणक्य को अपमानित किया गया तो उन्होंने उस अपमान को बदले में नहीं, रणनीति में बदला। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य की ताकत बना लिया। बुद्धिमत्ता ये नहीं कि तुम गुस्सा महसूस नहीं करते, बल्कि ये है कि तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दिशा दे सकता है वो अपने भाग्य की दिशा भी बदल सकता है। 4. सत्य की समझ और स्वीकृति, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। चाणक्य कहते हैं, सत्य कड़वा होता है पर वही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखता है, चाहे वो उसके पक्ष में हो या विरोध में। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुविधा का सत्य मानते हैं। जो अच्छा लगे वही सही लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कटु सत्य को भी स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक छात्र ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच्ची बातें कह देता हूँ। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जिस दिन लोग सत्य से प्रेम करने लगेंगे उस दिन संसार में झूठ खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक सत्य बोलने वाला ही असली बहादुर है। बुद्धिमान व्यक्ति सच से भागता नहीं, वो उसे समझकर उसे सुधार में बदल देता है। वो मानता है कि सत्य स्वीकार करना ही आत्मविकास की शुरुआत है। 5. विनम्रता, ह्यूमिलिटी। चाणक्य कहते हैं, जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं होता। वो जानता है कि ज्ञान का सागर असीम है और जितना वो सीखता है उतना ही उसे एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। एक छोटी सी कहानी। कहते हैं, एक बार एक विद्वान राजा के दरबार में आया। वो इतना अहंकारी था कि किसी को देखता भी नहीं था। चाणक्य ने उससे कहा, जिस ज्ञान से तुम्हारे भीतर विनम्रता नहीं आई वो ज्ञान नहीं, अहंकार है।
विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप अपनी ताकत को संयम से संभालना जानते हैं। जो व्यक्ति बड़ा होकर भी छोटा बनने की कला जानता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। 6. दूरदर्शिता, foresight, the vision to see beyond. चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आने वाले समय को भांप लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल वर्तमान में नहीं जीता, वो हर निर्णय का भविष्य सोचकर कदम उठाता है। वो जानता है कि आज का हर निर्णय कल की दिशा तय करता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, तो उन्होंने सिर्फ उसे युद्ध जीतना नहीं सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि कैसे एक साम्राज्य टिकाऊ बनाया जाता है। यही थी उनकी दूरदर्शिता। आज के दौर में भी यही सत्य है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी नौकरी, व्यवसाय, रिश्ते, हर चीज को लंबी दृष्टि से देखता है। वो सिर्फ आज का फायदा नहीं, आने वाले वर्षों का परिणाम सोचता है। 7. आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो संसार पर नियंत्रण का स्वप्न भी न देखे। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सबसे बड़ी जीत बाहरी नहीं, भीतर की होती है। वो अपनी इच्छाओं, आदतों और क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वो जानता है कि इंस्टेंट प्लेजर यानी तात्कालिक सुख लंबे समय के नुकसान का कारण बन सकता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, क्या सबसे कठिन युद्ध होता है? चाणक्य बोले, मनुष्य और उसके मन के बीच का। जो अपनी आदतों पर विजय पा लेता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण ही बुद्धिमत्ता की रीढ़ है। ये वही शक्ति है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है। क्योंकि चाणक्य ने सही कहा था, अपने ऊपर शासन करना ही सच्चा साम्राज्य है। 8. मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे बड़ी साधना है और बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार। आज के समय में लोग हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं। बहस करना, तर्क करना, खुद को साबित करना, यही आज की दुनिया की आदत बन गई है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर देने की जल्दी में रहता है, वो अपने ज्ञान को व्यर्थ कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। वो ये समझता है कि कभी कभी मौन भी शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम शांत रह गए तो अपमान करने वाला खुद अपनी आवाज से थक जाएगा, पर यदि तुमने जवाब दिया तो वो जीत जाएगा। मौन का अर्थ डर नहीं, बल्कि अपने शब्दों को सही समय पर इस्तेमाल करने की बुद्धिमत्ता है। मौन व्यक्ति अपने भीतर गहराई पैदा करता है। वो बोलता कम है, पर जब बोलता है तो सुनने वाले के भीतर तक असर कर जाता है। 9. सही संगति का चयन, राइट एसोसिएशन। चाणक्य कहते हैं, संगति मनुष्य को वैसा ही बनाती है जैसा उसका साथ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनाए रखना है, क्योंकि संगति सिर्फ व्यवहार नहीं बदलती, वो सोच, आदत और भाग्य तक बदल देती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, राजा का मित्र वही होना चाहिए जो सत्य बोले और जो समय पर उसके दोषों का भी आईना दिखा सके। आज भी ये बात 100% सच है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे चुनौती दें, प्रेरित करें और सही राह दिखाएं। सही संगति वो दर्पण है जो हमें हमारी कमजोरी और ताकत दोनों दिखाती है। जो व्यक्ति अपनी संगति बुद्धिमानी से चुनता है, वो कभी जीवन में दिशा नहीं खोता। 10. कर्तव्य और कर्मनिष्ठा, ड्यूटी एंड राइचस एक्शन। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति परिणाम से नहीं, कर्म से जुड़ा होता है। वो जानता है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमेशा उसके नियंत्रण में है। बुद्धिमान व्यक्ति शिकायत नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार करके काम करता है। वो हर दिन अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानता है, चाहे उसे फल मिले या ना मिले। एक छोटी सी कहानी। एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जब परिणाम हमारे पक्ष में न हो तो काम करने का क्या मतलब? चाणक्य ने कहा, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, फल देना ईश्वर का काम है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है, वही समय आने पर इतिहास लिखता है। आज की दुनिया में जहां लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। कर्तव्य ही चरित्र बनाता है और चरित्र ही महानता की नींव रखता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति की 10 महान पहचानें। समय का सम्मान, वाणी पर नियंत्रण, भावनाओं पर संयम, सत्य की समझ, विनम्रता, दूरदर्शिता, आत्मनियंत्रण, मौन की शक्ति, सही संगति का चयन, कर्तव्य और कर्मनिष्ठा। सोचिए जरा, अगर किसी व्यक्ति में ये 10 गुण आ जाएं, तो क्या वो किसी भी परिस्थिति में हार सकता है? नहीं, क्योंकि ये 10 गुण सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं, ये तो जीवन जीने की कला है। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो दुनिया को बदल दे, बल्कि वो जो खुद को समझ ले। चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ पुरानी किताबों की बातें नहीं हैं, ये आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं,
क्योंकि बदलता सिर्फ समय है, सिद्धांत कभी नहीं बदलते। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफलता, शांति और सम्मान चाहते हैं तो इन 10 पहचान को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। धीरे धीरे एक एक गुण को अपनाइए, क्योंकि बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात वरदान नहीं, ये हर दिन किए गए सही निर्णयों का परिणाम है। और याद रखिए, जो खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जय चाणक्य नीति लिखकर बताइए, ताकि हम जान सकें कि आप भी बुद्धिमत्ता के इस मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अनमोल इंस्पायर, जहां हम सीखते हैं जीवन को समझदारी से जीना। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों याद रखिए, जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से विचार परिवर्तन से होती है। जब सोच सकारात्मक होती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। हर कठिनाई में अवसर दिखने लगता है, हर असफलता एक नया सबक बन जाती है। आपका कल आपकी सोच से जन्म लेता है। इसलिए आज से सिर्फ एक फैसला लीजिए, अपनी सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सच में जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और ज्यादा प्रेरक कहानियां और जीवन बदल देने वाले विचार आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। घंटी जरूर दबाएं ताकि हर नई सोच सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं, और जुड़िए हमारे साथ इस मिशन में, जहां हर शब्द प्रेरणा है और हर सोच एक नई शुरुआत। अनमोल इंस्पायर, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।